हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के 7वें निजाम के पोते नवाब शाह अहमद जहाँ बहादुर का इंतकाल। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के पोते नवाब शाह अहमद जहाँ बहादुर का आज इंतकाल हो गया। नवाब शाह अहमद जहाँ 7वें निजाम के दूसरे बेटे नवाब मुअज्जम जहाँ बहादुर के बेटे थे। जरा के मुताबिक नवाब शाह अहमद जहाँ बहादुर कुछ अरसे से अलील थे। उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी। नमाज जनाजा और तदफीन आज इतवार को बाद नमाज इशा शाम 8:30 बजे से 9 बजे मस्जिद जूदी किंग कोठी हैदराबाद में मुकर्रर की गई थी। रात देर गए घर आने पर डांट। हैदराबाद में बेटी ने बाप का कत्ल कर दिया। शहर हैदराबाद में एक बेटी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। वजह यह बताई गई है कि घर को रात में देर से पहुंचने पर बाप की जानिब से की गई सरजनिश पर बेटी ने इंतहाई इकदाम किया। बावसूख जरा के मुताबिक निकिता नामी लड़की शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में फल फरोख्त किया करती है और अपने खानदान के साथ अंबरपेट के तुलसीराम नगर में मुकीम है। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो घर देर से आ रही थी, जिस पर उसके बाप जगदीश ने डांट टपट की। कल रात भी बाप ने इसी मसले पर बेटी को डांटा, जिस पर बरहम बेटी ने तेजधार हथियार से बाप का गला काटकर उसका कत्ल कर दिया। अंबरपेट पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर लाखों रुपए मालियत का सोना जब्त। पतलून की जेब में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। इस सोने की मालियत 81,06,000 रुपए बताई गई है। ये मुसाफिर चेन्नई से हैदराबाद पहुंचा था। ये मुसाफिर इस तैयारे में सफर कर रहा था तो खबलजी अबू जबी से चेन्नई पहुंचा था। बैतुल खला के वॉश बेसन में छुपाकर इस सोने को रखा गया था और इस मुसाफिर ने सोने को वहां से निकालते हुए हैदराबाद लाया था ताकि कस्टम ड्यूटी से बचा जा सके। मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की जाँच की जा रही है। हैदराबाद कस्टम के ओहदेदार कस्टम की ड्यूटी अदा किए बगैर सोने की स्मगलिंग को रोकने के इकदाम कर रहे हैं। हालिया दिनों के दौरान इस चौकसी के नतीजे में बड़े पैमाने पर सोना जुनूबी हिंद के इस बड़े एयरपोर्ट पर जब्त किया गया और कई मुसाफिरीन से पूछगुछ भी की गई ताकि ये पता चलाया जा सके कि यह सोना किसकी ईमा पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत मुंतकिल किया जा रहा था। वाज़ेह है कि इससे पहले जून के महीने में दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान सोने का पता चला, जो पेस्ट की शक्ल में कैप्सूल में स्मगल करने की कोशिश की गई थी। ताहम ओहदेदारों की चौकसी के सबब इसकी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। जब्तशुदा सोने की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए थी। खातून को हिरासानी का इल्जाम। हैदराबाद में सीआईडी के डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज। तेलंगाना सीआईडी के डीएसपी किशन सिंह के खिलाफ हैदराबाद में खातून के साथ हिरासानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक खातून ने उनके खिलाफ हिरासानी की शिकायत करते हुए चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। खातून की शिकायत की बिना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खातून का कहना है कि किशन सिंह ने उन्हें काबिल एतराज पैगाम रवाना किए, साथ ही वो तस्वीर और वीडियोस उनके फोन पर रवाना करते हुए इन्हें हिरासा कर रहे हैं। शिकायत कुनिंदा खातून का यह भी कहना है कि ओहदेदार ने उनसे साड़ी पहनकर फोटो भिजवाने की भी ख्वाहिश की। हिरासानी से तंगागर खातून पुलिस से रुजू हुई। खातून का कहना है कि 2 साल पहले सरूर नगर स्टेडियम में मुनक्किदा खेलों के मुकाबले में किशन सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी। हैदराबाद के हुसैन सागर झील के पास तेज रफ्तार कार ने दहशत मचा दी। हैदराबाद के टैंक बंड पर एक कार ने दहशत मचा दी। इतवार की सुबह तेज रफ्तार कार टैंक बंड एनटीआर मार्ग पर बेकाबू हो गई और हुसैन सागर झील रेलिंग से टकरा गई। लेकिन जैसे ही कार रेलिंग से टकराकर रुक गई, कार में मौजूद हवा के गुब्बारे खुल गए, जिससे बगैर किसी नुकसान के कार में सवार अफराद बच गए, वरना कार हुसैन सागर झील में गिर पड़ती थी, जिससे जानी नुकसान भी हो सकता था। इस हादसे के बाद कार में सवार 2 अफराद गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। इस दौरान हादसे की वजह से कार का अगला हिस्सा तबाह हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार को क्रेन की मदद से वहां से मुंतकिल किया गया। हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जा रही है। शुबा है कि कार में सवार अफराद शराब के नशे में थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। तेलंगाना में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम करेगी दौरा। मरकज की एक टीम पीर को तेलंगाना का दौरा करेगी ताकि सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा ले सके। मरकजी वजीर सयाहत और रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने इतवार को कहा कि यह फैसला मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में रियासती बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात के बाद किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि अमित शाह ने सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर एक आला सतही टीम तेलंगाना रवाना करें ताकि सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लिया जा सके। टीम में कई वजारतों के अफसरान होंगे। ये टीम 31 जुलाई से रियासत का दौरा करेगी ताकि रियासती इंतजामिया की तरफ से किए गए नुकसान और इमदादी कामों का मौके पर जायजा ले सके। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुशीर केनाल सत्यारथी की सरबराही में इस टीम में ज़राअत, मालियात, आबी वसाइल, बिजली, सड़क, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जैसे महकमों के एहलकार शामिल होंगे। मस्जिद बना तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हतमी याददाश्त पेश करने के बाद वही मरकजी टीम दोबारा रियासत का दौरा करेगी ताकि नुकसान का तफसीली जायजा लिया जा सके और तेलंगाना में सैलाब के पेश नज़र इजाफी मरकजी इमदाद की मंजूरी के लिए हतमी सिफारिश की जा सके। वजारत दाखिला की तरफ से एक दफ्तरी मेमोरेंडम में कहा गया, टीम ये भी सिफारिश करेगी कि क्या आफत को शदीद नवीयत का करार दिया जा सकता है।
तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश, इन अजला में शदीद बारिश की तवक्को। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में अगले 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। पेशकाशी में कहा गया है कि इतवार से पीर की सुबह तक कई अजला में हल्की और दरमियानी बारिश होगी। पीर से मंगल की सुबह तक कई अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कान हैं। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचिर्याल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म और महबूबाबाद अजला में भारी बारिश की तवक्को है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आबशार के पास बह गए बाप बेटा, सयाह ने जान पर खेलकर बचाई जान। जिले संगारेड्डी के वाक़े का वीडियो वायरल। रियासत तेलंगाना में जारी मुसलसल बारिश की वजह से जहां ज़खायर आब की सतह में इजाफा हुआ है, वहीं आबशारों के पास भी कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की कसीर तादाद पहुंच रही है। ऐसे में जिले संगारेड्डी के जाड़ी मुल्कापुर आबशार के करीब इतवार के दिन सयाहों की कसीर तादाद आई हुई थी, जिनमें हैदराबाद के अलावा कर्नाटका के भी सयाह शामिल हैं। एक शख्स कुदरती मनाजिर का अपने बेटे के साथ करीब से नजारा करते हुए पानी में उतर ही रहा था कि अचानक पानी का बहाव शदीद हो गया, जिसकी वजह से बाप और बेटा दोनों बह गए थे। वहां मौजूद एक सयाह ने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए पानी में छलांग लगाकर बाप बेटे को बचाया और उन्हें पानी से निकालकर किनारे पर मुंतकिल किया। सयाह की बरवक्त चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। असातिज़ा के दाढ़ी रखने पर लगी पाबंदी। बिहार के बेगूसराय जिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने टीचर्स के दाढ़ी रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा जींस और टी शर्ट पहनकर स्कूल आने, क्लास में मोबाइल ले जाने और कुर्सी पर बैठकर पढ़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। खवातीन को भी फैंसी कपड़े ना पहनने का हुक्म दिया गया है। टीचर्स को सिर्फ हिंदुस्तानी कल्चर के मुताबिक कपड़ों में मलबूस होकर स्कूल आने का हुक्म दिया गया है। बेगूसराय के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शर्मिला राय ने एक हुक्मनामे में हिदायतें जारी की हैं। DEO ने हुक्मनामे में कहा कि टीचर्स जींस टी शर्ट पहनकर और दाढ़ी बढ़ाकर स्कूल नहीं आएंगे। जांच के दौरान ऐसे कपड़े पहनने या दाढ़ी में होने की सूरत में टीचर्स के मुशाहरे से 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी और दीगर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आम इंतखाबात में बीजेपी का सफाया तय है। इलेक्शन में एक उम्मीदवार का मुकाबला एक उम्मीदवार से होगा। मुकाबला इंडिया बनाम NDA होगा, लालू यादव ने कहा। राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के सरबराह लालू यादव ने आज बीजेपी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के नजरिए पर चलने वाली जमातें इकट्ठा हो रही हैं, इसलिए अब बीजेपी का सफाया हो जाएगा। एक उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। उन्होंने ये बातें पटना में RJD इंडिया के तलबा के एक रोजा कन्वेंशन में कही। RJD सरबराह ने कहा कि इंडिया बमुकाबला भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी का खात्मा यकीनी है। मुस्तकबिल करीब में हम यानी इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में दोबारा जमा होने जा रहे हैं, जहां हम आगे की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देंगे। मुंबई में होने वाली मीटिंग 25-26 अगस्त को तय थी, लेकिन खबरें आ रही हैं कि अपोजिशन कैंप के लीडर NCP सरबराह शरद पवार की मसरूफियत की वजह से ये मीटिंग इस तारीख को नहीं होगी। ख्याल किया जा रहा है कि इजलास सितंबर तक मुलतवी हो सकता है। आने वाली नस्लों को मंशियात से बचाना होगा, वजीर आजम मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को ऑल इंडिया रेडियो पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 103वें एडिशन में कौम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने आने वाली नस्ल को मंशियात के चुंगल से बचाने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए मुश्तरका तौर पर और हर सतह पर कोशिशें करनी होंगी। वजीर आजम मोदी ने कहा कि साल 2020 से मुल्क में नशा मुक्ति अभियान जारी है। नौजवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसे कामयाबी मिल रही है। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान और उनकी कामयाबियों का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। लंदन में कोहिनूर दोबारा अवामी नुमाइश के लिए रख दिया गया। बर्तानिया में कोहिनूर नामी अनमोल हीरा वापस मशहूर ज़माना लंदन टावर की इमारत में अवामी नुमाइश के लिए रख दिया गया है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी के चंद महीने के बाद कोहिनूर नामी अनमोल हीरा वापस मशहूर ज़माना लंदन टावर की इमारत में अवामी नुमाइश के लिए रख दिया गया। बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी के दिनों में इसे अवामी मंजर से हटा दिया गया था। कोहिनूर ताज बरतानिया में जुड़ा हुआ है। बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी के दिनों में जब इसे अवामी मंजर से हटा दिया गया था तो कुछ अरसे तक इसका नुमाइश के लिए दस्तयाब न रहना भी गैर मामूली तौर पर महसूस किया गया था। तब इसे बरतानिया के अपने नौआबादियाती माजी के साथ नाखुशगवार और अजीब व गरीब ताल्लुकात की याद पर पर्दा डालने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया था। अब लेकिन इसे लंदन टावर के सैर को जाने वाले अफराद दोबारा देख सकते हैं। ये बड़ा हीरा 150 साल से ज्यादा अरसे से मुख्तलिफ तकरीबात और रस्मी मौक़े पर अवामी सतह पर देखने में आता रहा है। अमेरिकी सदर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यौम आशूरा की मुनासिबत से मुसलमानों के लिए खुसूसी पैगाम जारी किया है। जो बाइडन ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे दुनिया भर में मौजूद अपने मुसलमान दोस्तों और पड़ोसियों का एहसास है जो आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हम कुर्बानी, इंसाफ और सबके लिए बराबरी की इक़दार का एहतराम करते हैं। वाज़ेह है कि इस्लामी साल नौ के आगाज़ के साथ ही दुनिया भर में नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत की याद में इन्हें नजराना अक़ीदत पेश किया जाता है, जबकि यौम आशूरा के मौके पर खास मातमी मजालिस का एहतमाम भी किया जाता है।
पाकिस्तान में ताकतवर बम धमाका, 40 जाँ बहक, दर्जनों जख्मी, वीडियो वायरल। पाकिस्तान में हुए ताकतवर बम धमाके में कम से कम 40 अफराद जाँ बहक हुए और दर्जनों जख्मी हो गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम यानी JUI के वर्कर कन्वेंशन में धमाका हुआ। जाँ बहक होने वालों में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और तहसील नागवाई के जनरल सेक्रेटरी हमीदुल्लाह हक्कानी भी शामिल है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाके में 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि शदीद जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर से पेशावर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान अब्दुल जलील जान ने बताया कि वर्कर्स कन्वेंशन में 4 बजे के करीब मौलाना लायक की तकरीर के दौरान यह धमाका हुआ। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। 5 साल से कम उम्र बच्चे उम्रा परमिट के बगैर वालिदैन के साथ मस्जिदुल हराम आ सकते हैं। कोविड की वबा के बाद हरमैन में दाखिले के लिए ज़ायरीन पर जो परमिट के हुसूल की पाबंदी आयद हुई थी वो अब भी बरकरार है, लेकिन सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा परमिट के हवाले से फिर कहा है कि परमिट कम अज़ कम उम्र 5 बरस के लिए है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने बयान में कहा है कि परमिट का हुसूल लाजमी है। उम्रे के लिए परमिट का इजरा तवक्कलना या नुस्ख ऐप के जरिए किया जा रहा है। उम्रा परमिट के लिए उम्रे की कम अज़ कम हद का तयन 5 बरस है। इससे कम उम्र के बच्चे अपने वालिदैन के साथ बगैर परमिट के मस्जिदुल हराम आ सकते हैं। उम्रा परमिट के लिए लाजमी है कि परमिट हासिल करते वक्त दरख्वास्त गुजार कोरोना वायरस में मुब्तला ना हो और ना इस दौरान इसका किसी ऐसे शख्स से करीबी ताल्लुक रहा हो जो कोरोना का शिकार हो। वज़ारत हज उम्रा की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि उम्रा परमिट हासिल करने के बाद वक्त और दिन की पाबंदी की जाए। परमिट का मकसद मस्जिदुल हराम में अज़दहाम पर काबू पाना और उम्रा ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।